सऊदी अरब और ईरान के बीच दोस्ती करवाने वाला चीन अब रूस और यूक्रेन युद्ध को खत्म कराने की कोशिश में लग गया है। इसके लिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग रूस का दौरा करने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक इस दौरान उनके रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात होनी है। जिनपिंग यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से भी ऑनलाइन बातचीत कर सकते हैं। चीन की कोशिश रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करवाना, खुद को पूरी दुनिया में शांति दूत के तौर पर स्थापित करना है। ऐसे में अगर चीन अपने मकसद में कामयाब हो जाता है तो इसका सबसे अधिक नुकसान अमेरिका का होगा। बुलेटिन फाइनल का 25वां एपिसोड है और इसमें बात रूस और यूक्रेन युद्ध के कारण जो समस्या उत्पन्न हुई है और इस दौरान अमेरिका ने किस तरीके से अपने रक्षा सौदों को बढ़ोतरी दी है और जो खजाना उसने भरा है युद्ध भड़का के, और हर तरीके के देश जो जिस तरीके के होते हैं अगर उनमें युद्ध की संभावना तनिक भी होती है तो अमेरिका क्या करता है, उसको भड़का देता है। भड़का के अपने रक्षा के जो सामान होते हैं, उपकरण होते हैं, उनको बेचता है। उसके बाद अपने हथियारों को बेचने के बाद कमाई करता है। ठीक उसी प्रकार से रूस और यूक्रेन युद्ध में उसने किया। अब इस दौरान चीन की भी चांदी हो चुकी है। हम क्यों कह रहे हैं, इसी को लेकर आज विश्लेषण है। आपको पता होगा कि वर्तमान में अमेरिका हथियारों से मदद कर रहा, रूस यूक्रेन युद्ध को बना रहा है, उसमें यूक्रेन को भड़का रहा है। दूसरी तरफ रूस भी भड़क उठा क्योंकि अमेरिका की एंट्री है। ऐसे आरोप लगते रहते हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध से अमेरिका अपने हथियारों को बेचना चाहता है। साथ ही अमेरिका पर यह भी आरोप लगते हैं कि अमेरिका ने ही इस युद्ध को शुरू करने में मदद की। ऐसे में इस युद्ध के खात्मे से अमेरिकी बादशाहत को तगड़ा झटका लग सकता है। अब हम आपको फुल एंड फाइनल के लिए एक रिपोर्ट का सहारा लेंगे जहां से आपको यह पूरी तरीके से समझ आएगा कि आखिर युद्ध और इस बीच चीन और अमेरिका के इरादे स्पष्ट हो जाएंगे। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक शी जिनपिंग अगले हफ्ते मास्को जा सकते हैं। रूस और यूक्रेन युद्ध के शुरू होने के बाद उनका मास्को का यह पहला दौरा रहेगा। हालांकि अभी तक चीनी विदेश मंत्रालय ने इस दौरे से जुड़ी खबरों पर कोई जवाब नहीं दिया। वहीं रूसी राष्ट्रपति कार्यालय क्रेमलिन ने कहा है कि फिलहाल उनके पास अभी घोषणा करने के लिए कुछ भी नहीं है। यूक्रेन के राष्ट्रपति कार्यालय ने भी इस पर लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। यानी जो दौरा होने वाला है इस पर यूक्रेन के राष्ट्रपति कार्यालय जो है वो कुछ भी बोलने से इनकार कर रहा है। जिन सूत्रों से इस यात्रा यानी जिनपिंग की रूस यात्रा की योजना के बारे में पता चला है, उसने मुद्दे की संवेदनशीलता को देखते हुए अपनी पहचान जाहिर करने से इनकार कर दिया। यह जर्नल की रिपोर्ट है जिसमें यह दावे किए गए हैं। अब चीन का इतना जो दबदबा बढ़ाना चाहता है वो आखिर क्यों? क्योंकि चीन, भारत और तीसरा अमेरिका, इन तीनों में फिलहाल बादशाहत की जंग है। इसमें भारत भी कूद पड़ा है क्योंकि सबको पता है कि भारत एक सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश होने के साथ ही बहुत बड़ा वैश्विक बाजार भी है। भारत में सारे देश चाहते हैं अपने सामानों को बेचना, लेकिन सबकी मजबूरी क्या है? अगर वो एंट्री करना चाहते हैं भारत में तो कम से कम भारत के साथ तालमेल बिठा कर रखना होगा। लेकिन रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच यह सब संभव नहीं दिख रहा है। चीन अपने आप को प्रभुत्ववादी देश बताना चाहता है और वो चाहता है कि रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच में वो दौड़े और उसके बाद ये युद्ध शांत हो जाए। लेकिन क्या ये युद्ध शांत हो जाएगा? अब सवाल है कि रूस इतना बड़ा और शक्तिशाली देश होते हुए भी चीन के सामने लाचार क्यों नजर आ रहा है? भारत के साथ भी जब रूस के अच्छे रिश्ते हैं तो फिर चीनी क्यों? तो जवाब सुनिए। क्रेमलिन के एक प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने अपने बयान में कहा है कि एक नियम के मुताबिक आधिकारिक विदेश यात्राओं की घोषणा पार्टियों के आपसी समझौते से चलती है। जब ऐसी तैयारी होगी हम आपको बताएंगे। शी जिनपिंग की रूस यात्रा पुतिन के लिए एक बड़ी घटना होगी। रूस के राष्ट्रपति पुतिन अब इस युद्ध को पश्चिम की संयुक्त शक्ति के साथ संघर्ष यानी युद्ध जैसे हालात के रूप में दिखा रहे हैं। वे आने वाले महीनों में जिनपिंग की मेजबानी करने की अपनी योजनाओं के बारे में अक्सर बात करते हैं। रूस तेल और गैस खरीदने के लिए चीन पर निर्भर है, जिसे अब वह यूरोप में नहीं बेच सकता। ऐसे में चीन के लिए यह मौका सुनहरा है, जिसे वो साफ तौर पर तो नहीं पर कहीं ना कहीं भुनाना चाहता है। अब हम दूसरी खबर जो ठीक ऐसी ही है जैसे आग में घी डालना होता है। रूस और यूक्रेन में तो युद्ध चल ही रहा है और उम्मीद अब यही लगने वाला है कि युद्ध दुनिया को तीसरा वैश्विक युद्ध के पटल पर ले जाएगा। अमेरिका को यह सब पता है तो दूसरी ओर रूस को भी यह सब कुछ भली भांति मालूम है, लेकिन दोनों वैश्विक पटल पर एक दूसरे की बादशाहत को दिखाना चाहते हैं। मजबूरी है उनकी। अब वो खबर जो आजकल ट्रेंड में है उस पर चलते हैं। यूक्रेन के मुद्दे पर पहले ही आमने सामने चल रहे अमेरिका जैसे रूस के बीच तनाव चरम पर है। रूसी बादशाहत वाले काला सागर में मंगलवार को एक अमेरिकी ड्रोन विमान और रूस के फाइटर जेट का आपस में टकराव हो गया। इस हादसे की एएफपी न्यूज एजेंसी, जो अंतरराष्ट्रीय न्यूज एजेंसी है, अमेरिकी सेना के हवाले से खबर दी है
जो उसके बाद पुष्टि की गई है एएफपी की ओर से। वाशिंगटन पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में अमेरिकी सेना का हवाला देते हुए लिखा कि 2 रूसी फाइटर जेटों ने अमेरिकी सर्विलांस ड्रोन पर हमला कर उसे खत्म कर दिया। रिपोर्ट में बताया गया कि एक रूसी जेट उस समय ड्रोन के प्रोपेलर से टकराकर दुर्घटना का शिकार हो गया। अब दोनों रूसी फाइटर जेट अमेरिकी ड्रोन के ऊपर तेल की बौछार कर रहे थे। इसकी वजह से अमेरिकी एयरफोर्स के ड्रोन पायलटों को अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में मौजूद MQ-9 रेपर ड्रोन को नीचे उतारने के लिए मजबूर होना पड़ गया था। अब अमेरिका के अधिकारी इसे उकसाने वाली कार्रवाई करार दे रहे हैं। ये पहले बयान सुनिए। Didn't start in February last year. The war started in 2014, and since 2014, NATO allies have provided support to Ukraine with training, with equipment, so the Ukrainian armed forces were much stronger in 2022 than they were in 2014. And of course that made a huge difference when President Putin decided to attack Ukraine. वहीं इस घटना के बाद से दोनों महाशक्तियों के बीच जंग शुरू होने के कगार बनते हुए दिख रहे हैं। आप मेरे ठीक स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से जो युद्ध की नौबत है और जो यूक्रेन के सैनिक है वो किस तरीके से जा रहे हैं, वो क्या कुछ कर रहे हैं, क्योंकि अब उन्हें पता है। अब यहां यह देखना होगा कि जब युद्ध में सेना जाती है तो किस तरीके से जाती है। उनमें जो कूट कूट कर उन्हें देश प्रेम भरा जाता है। उन्हें पता है कि वहां पर जाएंगे जब जो सेना के जवान हैं दूसरे तरफ के जवानों से जब लड़ाई लड़ेंगे तो उन्हें या तो मौत मिलेगी या तो वो लौटेंगे, लेकिन लौटने के चांसेस महज 1% तक होते हैं। वहीं रूस की ओर से इस घटना को लेकर अभी कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया। वहीं अब इस कार्रवाई के बाद अमेरिकी अधिकारियों ने इस घटना को रूस के उकसावे वाली कार्रवाई करार दिया है। अमेरिका का कहना है कि रूस इस तरह की कार्रवाई हमेशा से करता आया है। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक रूस अमेरिका और उसके सहयोगियों के विमानों से इंटरनेशनल स्पेस में सामना होने पर अपनाते हैं ऐसी तरीके की चीजें। काला सागर एरिया में अमेरिकी एयरफोर्स ऑपरेशंस के इंचार्ज मेजर जनरल जेम्स बी हेकर ने बताया है कि हमारा MQ-9 एयरक्राफ्ट इंटरनेशनल स्पेस में अपने रूटीन ऑपरेशन पर था, यानी जो एक प्रक्रिया चलती रहती है उनकी डेली की, कि कुछ तरीकों पर किसी चीजों पर निगरानी करते हैं। अमेरिका के बारे में सबको पता है। इसी दौरान उसे इंटरसेप्ट किया गया और एक रूसी विमान ने उसमें टक्कर मार दी। इसका नतीजा क्रैश के तौर पर अमेरिका का जो ड्रोन था वो MQ-9 पूरी तरीके से नष्ट हो गया। अब अंत में सबकी निगाहें भारत की ओर टिकी हैं। अगर आगे तीसरा विश्व युद्ध होता है तो भारत किधर खड़ा होगा? तो इसका उत्तर है कि भारत हमेशा से शांति प्रिय देश है और वह किसी भी तरीके की उकसावे में नहीं आता। अब हमारी इस पोस्ट के बारे में है कि आपको यह पोस्ट कैसी लगी, क्या सोचते हैं आप भारत, रूस, यूक्रेन, चीन और अमेरिका के मद्देनजर, और क्या लगता है कि तीसरा विश्व युद्ध की शुरुआत जो है वो हो चुकी है? क्योंकि कई फ्रंट वॉर, कई युद्ध के क्षेत्र कई देशों में मिलकर खुल चुके हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है वो हमें कमेंट करके बताइएगा और देखते रहिएगा भारत आज। नमस्कार।